अज़हर सिद्दीक साहब, आपसे शुरू करूँगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, मुल्क एक कौम की तलाश में है। पहले कौम मुल्क की तलाश में थी और अब लगता है कि मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है जो यूनाइटेड हो, इन सारे इश्यूज से नबुर्दाज़मा हो सकते। तो आप क्या समझते हैं कि अभी फॉल्ट लाइन्स भी बढ़ गई हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस भी ख़त्म हो गया है, अवाम की हालत ज़ार भी आपके सामने है, इस सारे मैस का सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी देर की मेहरबान। आते आते आपने जब से प्रोग्राम शुरू किया है, आप उन इश्यूज के सेटलमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, वरना हम तो अरसा दराज से इशू की निशानदेही करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो आप प्रोग्राम है, मैं तो समझता हूँ कि ये आइडियलिस्टिकली ये जो है ना, ये आपकी हुक्मरान जमातों को जो फैसला साज है उनको देखने चाहिए और उनको इस पर अमल दरामद की बात करनी चाहिए। अब देखिए, हमने कोशिश ही नहीं किया जब से पाकिस्तान बना है, हमने कोशिश ही नहीं की कि इसको अपना इस मुल्क को, एक कौम को यकजा करके कौम की शक्ल दे दे। हर एक ने अपना अलहदा घर बना लिया, अलहदा मस्जिद बना ली, अलहदा सियासी जमातें सारी अलहदा होनी चाहिए, लेकिन एजेंडा हम एक नहीं रख सके, हम एक पॉलिसी एक नहीं रख सके कि एक पॉलिसी फ्रेम ऐसा होगा कि तमाम सियासी जमातें उस पॉलिसी फ्रेम पे ये तयशुदा बात है और उसके मुताबिक चले। जो कोई आप, और देखिए आपने देखा है, जब डिक्टेटर आता है अपनी मर्जी से आईनी तरामीम करता है, मामलों को लपेट लेता है, और जब वो नहीं आता तो वो पीछे खड़ा तारे खींचता रहता है। और हमारी सियासी जमातों के कई मुलाजिम जो हैं वो इन तारों में उलझते जाते हैं। दुख और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो उनका तो वतीरा यही है कि वो सिर्फ इक़्तिदार में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें अवामी मसाइल से नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी मसाइल और उनको लेके आती है, और ये सिलसिला उस वक्त तक रहा जब तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयात थी, और उसके बाद तो अब आपके सामने है, नापैद हो गया। जो बातें कही हुई थी, मोहतरमा बेनज़ीर की बातें कही हुई, यानी वो सियासी जमातें जो जनरल जाउला के साथ खड़ी थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफा उसके हाथों में हाथ और बाएं में बाएं मिला के साथ चल रही है। और 2.5 सालों से इस मुल्क में जो फसाहियत हो रही है उसमें उसकी बराह रास्त इन्वॉल्व है। को माने या ना माने, क्या नजर नहीं आ रहा सारा कुछ? उन्हें जमहूरी आवाज वजह क्या है कि हम उस खलीज को बढ़ाई जा रहे हैं, हम उस खलीज को खत्म नहीं करना चाहते जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बुनियाद रखी। बाकी तो सियासी जमातों पे तो है, बाकी मजहबी जमातें हैं, उनमें मजहबी जमातों में जो एक काम करते थे अहले सुन्नत व जमात के हवाले से अगर देखा जाए, हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब या हज़रत मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी साहब या मौलाना मौदूदी साहब के दौर के बाद अब अगर आकर हालात आप देख लें कि पिछले 20 सालों से वो चीज़ भी खत्म होगी। फिर अदम बर्दाश्त और कौम बनाने के वास्ते नवाजा नसरुल्लाह जैसे जो लोग हैं वो भी हम में ना रहे।